किसी भी देश की तरक्की के पीछे एक या दो लोगों का हाथ नहीं होता है, बल्कि देश के नागरिकों के लगातार आगे बढ़ने से ही देश आगे बढ़ता है। इसी बात को एक रिपोर्ट ने सच साबित कर दिया है। देश में ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अंबानी और अडानी जैसे लोगों की वजह से आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को क्रेडिट सुइस के नीलकंठ मिश्रा की एक रिसर्च पेपर ने साफ कर दिया है। इसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को एक दो नहीं बल्कि 100 यूनिकॉर्न कंपनियां मिलकर खींच रही हैं। ये यूनिकॉर्न नए हैं और भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट भी नहीं है, जबकि इनकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर में है। बता दें कि ये पहली बार है जब बिना ज्यादा कैपिटल, बिना किसी राजनीतिक संगठन और बिना पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ साठगांठ के इतनी बड़ी संख्या में नए बिजनेस शुरू हुए हों। लेकिन ये सच है। दरअसल इन यूनिकॉर्न कंपनियों में पैसा लगाने वाली विदेशी कंपनियां हैं। ये यूनिकॉर्न कंपनियां नए आइडियाज के साथ बाजार में उतरी हैं और ये कंपनियां 21वीं सदी में अपना लोहा मनवाने का दम रखती हैं। निवेशकों को हमेशा पता होता है कि नए बिजनेस में पैसा लगाना जोखिम भरा होता है, लेकिन इसके बावजूद विदेशी निवेशकों ने इन भारतीय कंपनियों पर अपना भरोसा जताया है, जिसकी वजह से आज देश की 100 यूनिकॉर्न कंपनियां इस लिस्ट में हैं। पहले देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या 30 से 50 थी, लेकिन अब क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट में कई पैमानों के आधार पर यूनिकॉर्न की संख्या करीब 100 बताई गई है। बता दें कि क्रेडिट सुइस ने उन कंपनियों को इसमें नहीं रखा है जो किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है या फिर एक बार ऊपर चढ़कर वापस गिर गई हैं। इस लिस्ट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। इसके अलावा लिस्ट में वंडर सीमेंट, जीआरटी ज्वेलर्स, ग्रीनको ग्रुप, डिजिट और चार्जबी जैसे नाम मौजूद हैं। इन 100 यूनिकॉर्न्स में से करीब 2/3 यूनिकॉर्न्स तो साल 2005 के बाद शुरू हुए हैं। इनमें आईटी, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, मॉडर्न ट्रेड, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर गुड्स कंपनियां शामिल हैं। देश में लगातार नए स्टार्टअप्स की गिनती भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अपने नए आइडियाज को साकार करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं। इसी का नतीजा है कि आज इनमें से ही कुछ कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई हैं। हालांकि इन कंपनियों के लिए भी भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट होना आसान नहीं है। शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी सेबी के मुताबिक आईपीओ के जरिए कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती हैं। इसके साथ ही लिस्ट होने वाली कंपनी को पिछले 5 सालों में से 3 सालों में फायदा कमाना भी जरूरी है। इन्हीं नियमों की वजह से देश के यूनिकॉर्न लगातार बढ़ तो रहे हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद इन कंपनियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार ये देश में तरक्की के नए आयाम छू रहे हैं। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को उभारने में भी इनका बड़ा योगदान है।